हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद लकी पांचाल। बच्चों, हम आज की क्लास में यूनिट्स कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बच्चों का डाउट रहता है, तो यह डाउट भी आपका सोल्व हो जाएगा आज यूनिट्स कन्वर्जन का। ठीक है, कब आपको मल्टीप्लाई करना होता है, कब आपको डिवाइड करना होता है। ठीक है, कितने से आपको मल्टीप्लाई करना होता है और कितने से आपको डिवाइड करना होता है। तो बच्चों, आपकी 3 बेसिक यूनिट्स होती है मेजरमेंट करने की, जिसको आप मैट्रिक सिस्टम भी बोलते हो। वे कौन कौन सी बेसिक यूनिट है आपकी? पहली आपकी लेंथ, जिसको आप डिस्टेंस भी बोल सकते हो। दूसरा आपका वेट और तीसरा आपका वॉल्यूम, जिसको आप कैपेसिटी भी बोल सकते हो। ठीक है, लेंथ में क्या आता है आपका? मीटर। लेंथ में क्या आएगा आपका? मीटर। वेट में क्या आएगा आपका? ग्राम। और वॉल्यूम या फिर आप कैपेसिटी में क्या आएगा आपका? लीटर। ठीक है, अब आप ये समझोगे कि सर ने ये क्या लिख दिया। ठीक है, तो बच्चों ये आपके प्रीफिक्स होते हैं, 6 प्रीफिक्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, जो इन तीनों में कॉमन होंगे। ठीक है, यदि इसमें भी किलो है तो यहाँ पर भी किलो होगा, यहाँ पर भी आपका किलो होगा। इसी तरीके से डेसी डेसी डेसी, इनके आगे क्या आएगा? क्योंकि ये इनका नाम है प्रीफिक्स, तो ये किसी वर्ड के आगे लगे हैं। ठीक है, किसी वर्ड के आगे लगने वाले शब्द ही तो आपके प्रीफिक्स होते हैं ना, याद रखना। तो ये आपकी लेंथ है, यानी कि डिस्टेंस। तो ये किसके आगे लगे हैं? मीटर के। किसके आगे लगे हैं? मीटर के। मीटर क्या है? आपकी बेसिक यूनिट। ये आपकी बेसिक यूनिट के पहले लगने वाले आपके 6 प्रीफिक्स है। कौन कौन से? मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो। अब क्या बन गया ये आपका? मिलीमीटर। ये क्या बन जाएगा आपका? इसी तरीके से सेंटीमीटर। ये आपका क्या बन जाएगा? डेसीमीटर। ये आपका मीटर है। इसी तरीके से डेकामीटर, ये आपका हेक्टोमीटर, और ये आपका किलोमीटर। ये तो हो गया आपका लेंथ की बात। अब यदि हम वेट की बात करते हैं तो मिलीग्राम वेट में, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ये आपका ग्राम हो गया, डेकाग्राम, ये आपका हेक्टोग्राम, इसी तरीके से आपका किलोग्राम। अब आप समझ पा रहे हो क्या थोड़ा थोड़ा? किलोग्राम कहाँ से बना, हेक्टोग्राम कैसे बना हमारा, समझ पा रहे हो ना? ठीक है, समझो थोड़ा। अब आपकी बात आती है वॉल्यूम की, यानी कि कैपेसिटी की, जिसमें हम लीटर में यूज करते हैं कैपेसिटी को। ठीक है, मिलीलीटर हो गया आपका, सेंटीलीटर हो गया आपका, डेसीलीटर हो गया आपका, किलोलीटर हो यानी कि लीटर हो गया, डेकालीटर हो गया आपका, हेक्टोलीटर हो गया आपका, और आपका किलोलीटर हो गया। ठीक है बच्चों, इतना समझ पाए क्या मैंने क्या बताया? ये आपके पास में 6 प्रीफिक्स होते हैं, मिली, सेंटी, डेसी, फिर आपका बेसिक यूनिट, डेका, हेक्टो, किलो, तीनों में कॉमन है, याद रखना। ये आपकी लेंथ की है, ये आपका वेट का है, कैपेसिटी का आपका लीटर में होता है, याद रखना। अब आपको क्या करना है? यदि हमें ये निकालने को मिले कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, या फिर 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, या फिर हम किलो लीटर को लीटर में हमें बदलने को मिले कि 1 किलो लीटर में कितना लीटर होता है, उसको निकालने का तरीका क्या है? तो बच्चों याद रखो, हमें 10 के मल्टीपल में चलना है। क्या करना है? 10 के मल्टीपल में चलना है। यदि हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हो, यदि हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हो तो हमें 10 का मल्टीपल करना होता है। ठीक इसी तरीके से यदि हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हो तो हमें क्या करना है? 1/10, यानी कि 10 का डिवाइड करना है। क्या करना है? 10 का डिवाइड करना है। क्या करना है? 10 का डिवाइड करना है। बड़ी से छोटी में जा रहे हो तो क्या करना है? 10 का मल्टीपल। छोटी से बड़ी में जा रहे हो तो क्या करना है? 10 का डिवाइड। समझ पाए क्या? समझो थोड़ा सा। अब आप पूछोगे कि सर हम बार बार थोड़ा ये थोड़ा ही लिखेंगे कि यदि हमें किलो से मीटर में जाना हो तो बार बार ये थोड़े करेंगे कि किलो से थोड़ा सा छोटा आए, हेक्टो में आए, फिर हेक्टो से डेका में आए, या फिर डेका से मीटर में आए। तो इस तरीके से हमारा टाइम बहुत यूज हो जाएगा कि 10 10 100 होगा, 100 की 10 की मल्टीप्लाई होगी तो 1000 होगा। तो अंत में क्या रिजल्ट मिला कि यदि हमें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1000 की मल्टीप्लाई करनी है। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम डायरेक्ट पता लगा सके? तो बच्चों इसी से बना है। इसी से हम क्या लिख सकते हैं? यदि हमें 1 किलोमीटर को मीटर में पूछ लेता है कोई हमारा क्वेश्चन, ठीक है, तो
किलोमीटर के नीचे 1 लगाओ, जहां पर भी आपको रुकना है। रुकने से क्या मतलब है कि आपको 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, यानी कि कितना, कहां पर रुकना है आपको, मीटर में, उतना ही आपको जीरो लगाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डायरेक्ट आ जाएगा 1000। ठीक है, मैंने क्या बताया, यदि आपको 1 डेसीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है वो देखना है, तो डेसीमीटर के नीचे 1 लिखो, जहां पर भी आपको रुकना है मिलीमीटर में, वहां तक आपको जीरो लगाना है। तो यहां से आप क्या समझे कि 1 डेसीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं। समझ पाए क्या? याद रखो। इसी तरीके से यदि हमें डेसीग्राम को मिलीग्राम में बदलना हो, तो मैंने आपको अच्छे से बताया कि ये बदलते हैं आपका वेट के पीछे वाला, यानी कि ग्राम ग्राम ग्राम। ये भी आपका कॉमन होता है। याद क्या रखना है, डेसी, सेंटी और मिली। ठीक है, मैंने क्या बताया भाई, लेंथ में तो आपका मीटर होगा, वेट में आपका क्या होगा, ग्राम। ये बदले क्या, ये मीटर, ये ग्राम आपका, ये लीटर। क्या नहीं बदला, ये आपके प्रीफिक्स। तो अब आपको कोई भी क्वेश्चन मिले, आपको क्या देखना है कि डेसी से आपको क्या पूछ रखा है, मिली में पूछ रखा है, फिर आपको हेक्टो से क्या पूछ रखा है, मिली में पूछ रखा है, या फिर आपको मिली से हेक्टो में पूछ रखा है। ठीक है, चाहे आपके पास में कोई भी यूनिट आए, लेंथ की यूनिट आए, कैपेसिटी की यूनिट आए, या आपके पास में वेट की यूनिट आए, आपको उससे कुछ मतलब नहीं है। फिर आपको क्या देखना है कि बड़ी से छोटी में जाना है तो 10 का मल्टीपल करना है, छोटी से बड़ी में जाना है तो 10 का हमें डिवाइड करना है। अब हमें 10 का डिवाइड करना है कि 10 का मल्टीप्लाई करना है, 100 का करना है, 1000 का करना है, वो भी हमने अच्छे से पढ़ लिया। जहां से शुरू करना है वहां पर 1 लिखो, जहां पर रुकना है उतना जीरो लगाओ। ठीक है, ये नहीं सीख सकते तो बस ये रखो कि एक यूनिट से जब हम दूसरी यूनिट में जाते हैं, तुरंत उसकी एडजेसेंट वाली, तो बड़ी से छोटी में जाएंगे तो 10 का मल्टीपल, छोटी से बड़ी में जाएंगे तो 10 का डिवाइड। इसी तरीके से आप समझ सकते हो, या फिर आप ये याद रख सकते हो। ठीक है, अब हम अपना थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्ट हम निकालने की कोशिश करेंगे। यदि आप हमारे पास में कोई क्वेश्चन आता है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, फिर 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होता है, या इसका रिवर्स 1 केजी में कितना ग्राम होता है। मैंने आपको बता दिया कि बड़ी से छोटी यूनिट में जा रहे हो किलोमीटर से, यानी कि किलो से मीटर में जा रहे हो। ठीक है, किलो से मीटर में जा रहे हो तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है, ये तो आपका बेसिक यूनिट हो गया मीटर, इधर क्या आता है आपका डेका, इधर क्या आता है आपका हेक्टो, इधर क्या आता है आपका किलो। यानी कि किलो से अपनी बेसिक यूनिट में जाना है, मीटर में जाना है। बड़ी से छोटी में जा रहे हो क्या, यहाँ पर 1 लगाओ, जितना आपको जहां पर भी रुकना है उतना आपको जीरो लगाना है। आपने क्या पाया कि आपने 1000 का मल्टीपल करना है। ठीक है, इस तरीके से छोटी से बड़ी में जा रहे हो, 1 मीटर से किलोमीटर में जा रहे हो, तो हमें क्या करना है, हमें अब जा डिवाइड करना है। डिवाइड किसका करना है, 1000 का। कैसे, यहाँ पर आपको 1 लिखना है, जहां पर भी आपको रुकना है उतना आपको जीरो लगाना है। ठीक है, आप समझ पाए क्या, छोटी से बड़ी में जाओगे आपको डिवाइड करना है। ठीक इसी तरीके से ग्राम से आपको कितना करना है, किलोग्राम। ठीक है, प्रीफिक्स याद रखना है, अच्छे से याद रखना है। तो आपको इसमें और इसमें कुछ अंतर मिला क्या, ठीक है, इसमें और इसमें आपको कुछ अंतर मिलेगा, कुछ अंतर नहीं है। यदि आपने प्रीफिक्स अच्छे से याद रखे हैं, यानी कि मिली, सेंटी, डेसी और बेसिक यूनिट डेका, हेक्टो, किलो, इस तरीके से याद कर रखे हैं, तो आप यहाँ पर भी डायरेक्ट लिख कर आ जाओगे 1/1000। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी आप 1000 लिख करके आ जाओगे, ये आपके दिमाग में ही कैलकुलेशन हो जाएगी। यदि हम इसको ओरली भी याद करते हैं तो हमारे पास में इस तरीके से कंसेप्ट है कुछ, ये आपको मिली मानना है, सेंटी, डेसी, बेसिक यूनिट, डेका, हेक्टो, किलो। क्या बताया मैंने, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, क्या बताया, समझ पाए क्या। एक बेसिक यूनिट हमारी छूट गई क्या, इसमें छूट गई, फिर से पढ़ो, मिली, सेंटी, डेसी, बेसिक यूनिट, डेका, हेक्टो, किलो। यानी कि जो आपकी बेसिक यूनिट होती है ये इधर से भी 4th नंबर पे होगी और इधर से भी आपकी 4th नंबर पे होगी। समझ पाए क्या, एक बार और समझो, मिली, सेंटी, डेसी, बेसिक यूनिट 1 2 3 4 आ गई ना, डेका, हेक्टो, किलो 1 2 3 4। इस तरीके से ये आपकी 4th जो उंगली होती है इसमें साथ में, ये आपकी बेसिक यूनिट होती है। कौन सी, ये वाली। ठीक है, आपको इसमें बेसिक यूनिट याद रखना है, ये वाली उंगली सबसे बड़ी यूनिट
और ये वाली उंगली सबसे छोटी, क्योंकि छोटी है तो सबसे छोटी, क्योंकि बड़ी है तो सबसे बड़ी मानो इसको, क्योंकि इधर से भी फोर्थ है और इधर से भी फोर्थ है, तो इसको बेसिक यूनिट मानना है। आप समझ पाए क्या? ठीक है, मिली, सेंटी, डेसी, बेसिक यूनिट, डेका, हेक्टो, किलो। याद रखो, ऐसे फिंगर से ही आपकी कैलकुलेशन हो जाया करेगी। बड़ी से में छोटी में जाओगे तो मल्टीपल, छोटी से बड़ी में जाओगे तो डिवाइड। ठीक है, इस तरीके से आपकी यूनिट ऑफ कन्वर्जन यानी कि यूनिट कन्वर्जन यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी की समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, थैंक यू।